आज का समय शौक में है कि शिंजो आबे जापान के परहैप्स मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन, चाहे ये आज के समय प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मगर जापान के प्राइम मिनिस्टर हर जगह इनको प्रमोट करते हैं क्योंकि ये मेन जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जापान में, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके मेन पिलर हैं। और उसके अलावा आप अगर देखें तो पीएम मोदी की काफी गहरी दोस्ती रही है शिंजो आबे के साथ। जियोपॉलिटिक्स में ऑब्वियसली कोई परमानेंट फ्रेंड, परमानेंट आपका एनिमी होता नहीं है, मगर कुछ लोग होते हैं जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं क्लियरली दे सकता हूं कि पीएम मोदी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं शिंजो आबे को। इसलिए चाहे जो बाइडेन की अभी कोई ट्वीट नहीं आई, बाकी जो मेजर वर्ल्ड लीडर्स हैं अभी के लिए चुप हैं। अभी मैं देख पा रहा हूं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, बाकी दुनिया ने अभी कोई ज्यादा मेजर यहां पर प्रतिक्रिया दी नहीं है। मगर पीएम मोदी यहां पर ट्वीट कर रहे थे कि मैं डीपली डिस्ट्रेस्ड हूं क्योंकि मेरे करीबी दोस्त डियर फ्रेंड शिंजो आबे को गोलियां मारी गई हैं। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद हिम एंड द पीपल ऑफ जापान। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, शिंजो आबे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं पीएम मोदी की जर्नी में। पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे देश के 2014 में। इनिशियली जिन कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया था उनमें से एक था जापान। जापान आप अगर देखो तो चौथा देश था जो पीएम मोदी ने विजिट किया था, और ये पीएम मोदी की आप कह लीजिए उस टाइम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट थी, क्योंकि जापान से आनी थी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। मगर मैं कहूंगा पीएम मोदी को ज्यादा कुछ चिंता करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि जापान में थे एक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली लीडर शिंजो आबे। इन्होंने भव्य वेलकम किया पीएम मोदी का। उसके बाद आपको पता होगा कि शिंजो आबे खुद भी इंडिया में आए थे, गंगा आरती में उन्होंने पार्टिसिपेशन करी। ओवरऑल आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा करीबी मित्र रहे हैं शिंजो आबे इंडिया के। इसीलिए ना सिर्फ पीएम मोदी, इवन राहुल गांधी ने भी यहां पर ट्वीट करी है कि ये फ्रेंड रहे हैं इंडिया के। इन्होंने इंडिया जापान रिलेशंस को डीपन करने में क्रिटिकल रोल निभाया है। और उस सब के अलावा भी आप ये मत भूलिएगा, शिंजो आबे पद्मा विभूषण है। हमारे देश का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, ठीक भारत रत्न के बाद, ये है पद्मा विभूषण। ये हमने दिया था शिंजो आबे को 2021 में। और ये मत एज्यूम कर लेना कि ये अवार्ड इनको दिया गया था क्योंकि जापान की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई थी इंडिया में, नहीं। शिंजो आबे का क्रिटिकल रोल था क्वाड को बनाने में, और फिर क्वाड को रिवाइव करने में भी इनका क्रिटिकल रोल था। यहाँ पर आप देख पाओगे 3 आइकॉनिक लीडर है, जिनमें से अब सिर्फ एक पावर में बचा है। इन तीनों ने मिलकर क्वाड को 2017 में पुनर्जीवित किया था। एक बार को दुनिया क्वाड को ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो शिंजो आबे की अगर मान लीजिए न्यूज आती है कि ये मर चुके हैं, क्योंकि 2 जन को गोलियां लगी हैं, फेटल वुंड्स हैं। और अभी के लिए तो खैर जापान के पीएम जो है, अभी करंट पीएम किशिदा, इन्होंने कहा है कि शिंजो आबे क्रिटिकल हैं, मगर ही इज स्टिल अलाइव। उम्मीद यह है कि सर्वाइव कर जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर मान लीजिए ये चल बसते हैं, इट विल बी अ बिग लॉस फॉर इंडिया एज वेल। और लॉस के अलावा देखो, ये सब जो हुआ है जापान में, ये शॉकिंग बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं आपसे अगर पूछूं, आपको आखिरी बार कब याद आ रहा है कि जापान से सुनने में आया कि जी वहां पर शूटिंग हो गई है, अपराध हुआ है? जापान दुनिया की जो सेफेस्ट कंट्रीज है ना, उस लिस्ट में काफी बार शामिल हो चुका है। आपने काफी बार डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, जापान के कई मोहल्ले, कई इलाके इतने ज्यादा सेफ हैं कि पेरेंट्स काफी बार अपने बच्चों को स्कूल खुद ही भेज देते हैं। उनको इतनी श्योरिटी होती है कि कोई यहाँ पर अपहरण नहीं होगा, हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ है। पुलिस को भी यहाँ पर इतनी टेंशन नहीं होती कि कोई वायलेंस होगा या फिर कुछ अपराध होगा। और उस सब के अलावा आम आदमी के हाथ में जापान में बंदूक जाती भी नहीं है। जापान हैज द स्ट्रिक्टेस्ट गन कंट्रोल लॉज इन द एंटायर वर्ल्ड। जापान में बंदूक खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए जापान में जो हुआ है ये इतना ज्यादा शॉकिंग है। अब ये आपके सामने फोटो है, इस आदमी ने शिंजो आबे को गोलियां मारी। अब ये आपके सामने दिख रही है जो ये बंदूक है, ये इसने कहीं से खरीदी नहीं है, ये इसने घर में बैठकर आप कह लीजिए कुछ पुर्जे जोड़कर एक बंदूक बनाई है। अब यहाँ पे आप कहोगे एक आम इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये एक आम इंसान नहीं है, ये जापान की नेवी में सर्व कर चुका है। तो घर में बैठकर इसने कुछ पाइप्स जोड़ी होंगी, 3D प्रिंटर से इसने जो ये गन के नीचे का जो पार्ट होता है ये बना दिया होगा, और टेप सी लगाकर ये इसने तैयार कर दी एक जापानीज इंजीनियरिंग वाली बंदूक। वेरी टू बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ जो यूपी बिहार में बनते हैं कट्टे, इससे ज्यादा ही बढ़िया ही होते हैं, मगर ये आदमी ने ये सब बना ली। और जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर को गोलियां भी मार दी, इससे 2 गोलियां मार दी। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो है जब ये गोलियां लगी थी। इनिशियली क्या था, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर के एक बॉडीगार्ड ये खुद डर गए थे, क्योंकि अगेन आपको समझना होगा जापान का कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है। इन्होंने खून खराबा, दंगे, ये यहाँ पर सिक्योरिटी को थ्रेट इनके यहाँ दूर दूर से होता ही नहीं है। मैं ऑलमोस्ट, मुझे हैरानी थी कि सिक्योरिटी गार्ड जब पहली गोली लगी, सिक्योरिटी गार्ड ही हिल गए, क्या हुआ क्या हुआ।
किसी ने सोचा नहीं था कि शिंजो आबे एक छोटी सी गैदरिंग है, वहां पर भाषण देने के लिए जा रहे हैं, अपने सपोर्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, अचानक से नौसेना का कोई आदमी आ जाएगा, गोली मार देगा। नो वन इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम थॉट अबाउट दिस। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि शिंजो आबे ने ऐसा क्या कर दिया कि नौसेना का एक पूर्व वेटरन इसने गोली मार दी, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया? देखिए, जिस आदमी ने मारा है शिंजो आबे को, इसका नाम है यामागामी। ये गामी नहीं, यामागामी, कंफ्यूज मत कर लेना। ये 41 ईयर्स का है और इसका कहना ये है कि ये बहुत डिससेटिस्फाइड था शिंजो आबे से। अब शिंजो आबे वैसे आज के समय पीएम तो है नहीं जापान के, मगर जैसे मैंने आपको बताया पावर काफी हद तक यही संभालते हैं और उससे पहले भी जापान के पीएम ही रह चुके हैं बहुत लंबे समय तक। तो ये कह रहा था कि इनकी नीतियों से, जिस तरीके से इन्होंने कंट्री को हैंडल किया है, उसको लेकर ये काफी ज्यादा नाखुश थे। अब देखिए, जापान दूर से आप अगर देखिए ब्यूटीफुल कंट्री लगता है, एनिमे है, उनका पॉप कल्चर है, दुनिया भर में उनका इन्फ्लुएंस है। इंडिया जैसी मेजर इकोनॉमीज को ये लोग लोन देते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं, अपने आप में इट इज अ प्राउड कंट्री। मगर रियलिटी ये भी है कि जापान का जो सोशल फैब्रिक अब बन चुका है, लोग यहाँ पर बहुत नाखुश हैं। आप देखोगे जापान में सुसाइड रेट्स बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत ज्यादा खोखला महसूस करते हैं। आप कह लीजिए जो अभी एक नया सा जापान बन गया है, जो अपनी रूट से काफी दूर आ चुका है, लैंग्वेज ऑफ कोर्स अपनी वही यूज करते हैं ये, मगर जो इनका एक रहने का तरीका था, फैमिली स्ट्रक्चर था, उससे ये लोग बहुत बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ओवर द इयर्स जापान टाइम्स ने ही ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए हैं कि जापानीज इतने ज्यादा नाखुश, अनहैप्पी क्यों होते हैं ये। तो इसके देखिए बहुत से रीजन है। पहली बात तो ये वर्कलोड बहुत ज्यादा है आम जनता पर। जापान के लोगों को कई घंटों तक काम करना पड़ता है। कई लोग हैं यहाँ पर वो काम के बियॉन्ड अपनी लाइफ जरा एंजॉय कर नहीं पाते। इन्फ्लेशन यहाँ पर लगातार बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। उसके अलावा जापान की जो आबादी है वो भी तेजी से क्रैश कर रही है। बताया जा रहा है कि जापान इसी स्पीड से अगर चलता रहा तो आराम से इनकी आबादी आने वाले कुछ दशकों में आधी भी हो सकती है। इट कैन वेरी मच हैपन। इसलिए अब जापान ये भी सोच रहा है कि ये लोग भी यूएस की तरह, यूरोप की तरह बाहर के देशों से लोग इनवाइट करेंगे अपने कंट्री में ताकि पॉपुलेशन स्टेबल रहे। तो यामागामी ने शिंजो आबे को गोलियां क्यों मारी है, इसका कोई प्रॉपर रीजन अभी हमको पता नहीं है। इसने बस यही कहा है कि मैं नाखुश था शिंजो आबे से। तो नाखुश होने के देखिए बहुत रीजन हो सकते हैं जापान में। एज ए पॉपुलेशन ही काफी हद तक यहाँ पे अनहैप्पीनेस आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। ऑफ कोर्स वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जापान की रैंकिंग काफी अच्छी होगी, बट ओवरऑल सिचुएशन इनकी सोसाइटी में काफी ग्रिम है। तो जापान के लिए देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इंसिडेंट होगा। ये मेरे हिसाब से इनकी सरकार को जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया। हमारे नेवी के वेटरन जो पेट्रियोटिक होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, ये अचानक से अपने पूर्व पीएम को गोलियां क्यों मार रहे हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से देखिए अब टाइम आ चुका है दुनिया भर में 3D प्रिंटर्स पर कहीं ना कहीं हमको रेगुलेशंस कसनी होगी। यूएस में मैं देख रहा था कि वो लोग 3D प्रिंटिंग से बंदूकें बना लेते हैं, वो भी काफी एडवांस लेवल की गन्स। तो 3D प्रिंटर से वेपन्स जो बनाए जा सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा डेंजर है। इससे इंडिया में भी कल को कोई सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो सकता है। तो आई होप कि सिक्योरिटी एजेंसीज इन द फ्यूचर 3D प्रिंटर से जो भी हथियार बन रहे हैं उस पर नजर रखे और कहीं ना कहीं रेगुलेशन लाए कि जो लोग भी 3D प्रिंटर ले रहे हैं उन पर भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनका 3D प्रिंटर कैसे यूज किया जा रहा है, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। और जब मैं ये वीडियो खत्म कर ही रहा था, बस 1 मिनट पहले ये डेवलपमेंट आई है। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, शिंजो आबे नहीं रहे। बिल्कुल 1 मिनट पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करी है, मैं शॉक्ड हूँ एंड आई एम सैडेंड बियॉन्ड वर्ड्स एट द ट्रैजिक डिमाइस ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स। और मैं समझ सकता हूँ एक जेन्युइन यहाँ पर एक दोस्ती थी दोनों के बीच में एंड इट्स सैड। ये बिल्कुल एक ग्लोबल स्टेट्समैन थे, एक आउटस्टैंडिंग लीडर थे।